हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि पिछले एपिसोड में हमने देखा ज़ैंग कलर स्काई सेक्ट में आ चुका था और वह अपनी बहन को ढूंढने के लिए वहां का एक डिसाइबल बनना चाहता था, जहां पर उसकी मुलाकात मुहाव से होती है, जिसके बाद मुहाव उसे एक टोकन देता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में हम ज़ैंग को देखते हैं जो कि अचानक से हैरान हो जाता है। उसके बाद हम वहाँ पर लुओ बैंग को देखते हैं जो कि वहाँ पर डिसाइबल के रूप में आया हुआ था और उसे देखकर ज़ैंग बोलता है कि हम कहीं भी चले जाए लेकिन हमारे दुश्मन हमेशा हमारे आसपास होते हैं। उसके बाद हम ज़ैंग और लुओ बैंग को आमने सामने देखते हैं, जहाँ पर लुओ बैंग बोलता है कि तुम वहाँ से कैसे बचकर निकले, जिस पर ज़ैंग बोलता है कि वो मेरी किस्मत थी और लुओ बैंग बोलता है कि अब तक तुम्हारी किस्मत ने तुम्हारा साथ दिया लेकिन आज तुम यहाँ पर मारे जाओगे। और इतना कहते ही लुओ बैंग अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिसके बाद हम वहाँ पर कलर स्काई सेक्ट एक डिसाइबल को देखते हैं जो बोलता है कि यहाँ पर फाइट करने की किसी को भी इजाजत नहीं है। और ये सुनकर लुओ बैंग थोड़ा शांत हो जाता है। उसके बाद कहीं से एक आवाज आती है जो बोलती है कि कौन है जो यहाँ पर बखेड़ा खड़ा कर रहा है। कि तभी हम वहाँ पर जुंगे कबीले के चौथे यंग मास्टर को देखते हैं जिसका नाम यूनफे होता है और वह लुओ बैंग से बोलता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, जिस पर लुओ बैंग यूनफे से बताने लगता है कि ये हमारे परिवार का एक गुलाम है और ये हमारे कई सारे सैनिकों को घायल करके वहाँ से भाग गया और मैं लुओ क्लैन का यंग मास्टर होने के नाते इसे यहाँ पर मारना चाहता हूँ। उसके बाद हम मुहाव को देखते हैं जो बोलता है कि हम यहाँ पर डिसाइबल बनने के लिए आए हैं, इसीलिए तुम हमें कुछ भी नहीं कह सकते। जिस पर यूनफे बोलता है कि तुम यहाँ पर डिसाइबल बनने के लिए आए हो लेकिन अभी बने नहीं हो। और मुहाव से बोलता है कि तुम मेरे रास्ते से हट जाओ। ये सुनकर मुहाव डर जाता है। उसके बाद हम ज़ैंग को देखते हैं जो आगे आकर के बोलता है कि तुम क्या चाहते हो, जिस पर लुओ बैंग बोलता है कि तुम्हें मरना होगा। और इतना कहते हुए अपनी पावर को एक्टिवेट कर लेता है। और ये देखकर ज़ैंग बोलता है कि क्या तुम मुझे सच में मार सकते हो। और इतना कहते ही ज़ैंग उसे अपना कल्टीवेशन लेवल दिखाता है, जहाँ पर ज़ैंग का कल्टीवेशन लेवल वसेरा रिफाइनमेंट के लास्ट स्टेज तक पहुंच चुका था। और ये देखकर लुओ बैंग पूरी तरह हैरान हो जाता है और सोचने लगता है कि इसने इतनी जल्दी इतनी ज्यादा प्रोग्रेस कैसे कर ली। उसके बाद हम देखते हैं कि वो दोनों आपस में कॉम्बैट फाइट करने लगते हैं। कि तभी हमें दूर खड़ा हुआ एक एल्डर दिखाया जाता है जो कि उन दोनों की फाइट देख रहा था। कि तभी वो अपनी स्वॉर्ड की मदद से उन दोनों को पीछे कर देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कोई और नहीं बल्कि कलर स्काई सेक्ट का लीडर हुआ फोमिंग होता है। और वह उन दोनों से बोलता है कि यहाँ पर किसी को भी लड़ने की इजाजत नहीं है और क्या है उन दोनों के बीच कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो लेकिन वो यहाँ पर फाइट नहीं कर सकते। उसके बाद वे ज़ैंग से पूछते हैं कि तुम्हारा क्या नाम है और बोलते हैं कि शायद से मैंने तुम्हें पहले कहीं देखा है। जिस पर ज़ैंग उन्हें अपना नाम बताता है और बोलता है कि आपने मुझे एक बार डीमन से बचाया था लेकिन उस वक्त मैं आपको थैंक्स नहीं बोल पाया था। और थैंक्स बोलते हुए कहता है कि आज आपने फिर से मेरी मदद की। जिस पर हुआ फोमिंग बोलता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं है, ये मेरा काम था। और इतना कहते ही मास्टर मोहा वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद हम लुओ बैंग को देखते हैं ज़ैंग के पास जाकर के बोलता है कि थोड़ा इंतजार करो, तुम यहाँ से जिंदा वापस नहीं जा सकते। और इतना कहते ही लुओ बैंग वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम ज़ैंग को देखते हैं जो मोहाव को थैंक्स बोलता है क्योंकि उसने उसकी साइड ली थी। उसके बाद मोहाव यूनफे के बारे में बताने लगता है कि उससे तुम्हें अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि जो भी उसके रास्ते में आता है वो उसे मार डालता है। और फिर वो दोनों और भी बातें करते हुए वहाँ से जाने लगते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें वो जगह दिखाई जाती है जहाँ पर ट्रायल शुरू होने वाला था। उसके बाद इन सबको इनके ट्रायल के बारे में बताया जाता है कि इन सबको इन पेड़ियों पर चढ़ करके पहाड़ की चोटी पर जाना होगा, लेकिन ये कोई आम रास्ता नहीं है। इस रास्ते पर ग्रेविटी प्रेशर होगा, जितना ज्यादा तुम ऊपर जाओगे उतना ही ग्रेविटी प्रेशर बढ़ता जाएगा। और इन्हें बीच बीच में रुकने की जगह मिलती रहेगी, लेकिन इन्हें सूर्यास्त से पहले अपने टास्क को पूरा करना होगा। उसके बाद हम देखते हैं कि वे सभी अपने मिशन की तरफ बढ़ने लगते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि एक सीढ़ी को तो उन सब ने बहुत ही आसानी से पार कर लिया है क्योंकि उस पर कोई भी ग्रेविटी प्रेशर नहीं था। उसके बाद हम अगली सीढ़ियों को देखते हैं जिन पर 20 गुना ग्रेविटी प्रेशर था। और ज़ैंग और मोहा उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगते हैं जहाँ पर ज़ैंग को उस ग्रेविटी प्रेशर का कुछ भी फर्क नहीं पड़ रहा था। और ये देखकर मोहा भी हैरान होता है। उसके बाद वे दोनों ग्रेविटी प्रेशर से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर मोहा की हालत थोड़ी खराब हो जाती है। उसके बाद हमें एक और सीढ़ियाँ दिखाई जाती है जिन पर 50 गुना ग्रेविटी प्रेशर होता है। उसके बाद हम मोहा को देखते हैं जो कि आगे जाकर उन सीढ़ियों पर चढ़ने लगता है जहाँ पर हम देखते हैं कि मोहा अचानक से नीचे गिरने वाला होता है कि तभी वो खुद को संभालता है। उसके बाद हम ज़ैंग को देखते हैं जो कि उन सीढ़ियों पर पैर रखता है, पर हम देखते हैं कि ज़ैंग को उससे भी कुछ खास फर्क नहीं पड़ रहा था। और ज़ैंग ऊपर जाने लगता है, पर हम देखते हैं कि जैसे ही ज़ैंग ज्यादा ऊपर जाता है उसका ग्रेविटी प्रेशर और भी ज्यादा बढ़ जाता है, जिस वजह से उसे थोड़ी प्रॉब्लम होती है। लेकिन ज़ैंग उन सीढ़ियों को पार कर लेता है जहाँ पर वह ऊपर जाकर के देखता है कि यूनफे ने एक ट्रेजर की मदद से वहाँ का रास्ता बंद कर रखा है, जिस वजह से कोई भी आगे नहीं जा पा रहा था। उसके बाद हम मोहाव को देखते हैं जो कि उन सीढ़ियों को पार कर लेता है और बोलता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है। उसके बाद हम यूनफे को देखते हैं जो अपने नौकर से बोलता है कि तुम्हें इन सबको शाम तक यहीं पर रोक करके रखना होगा और खास करके ज़ैंग को। और इतना कहते ही यूनफे वहाँ से चला जाता है। उसके बाद हम ज़ैंग को देखते हैं जो कि अपनी स्पिरिचुअल पंच की मदद से उस ट्रेजर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश करता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम यूनफे को देखते हैं जो कि 80 गुना ग्रेविटी प्रेशर वाले रास्ते तक पहुंच चुका था, जहां पर हम यूनफे के हाथ में एक सर्टिफिकेट देखते हैं जो कि उसे किसी और ने नहीं बल्कि लुओ बैंग ने दिया था। और वह यूनफे से बोलता है कि यह सर्टिफिकेट तुम्हारे ट्रायल में बहुत ही काम आएगा और बोलता है कि इसे एक गुप्त हथियार के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद हम यूनफे को देखते हैं जो सर्टिफिकेट को ले लेता है और बोलता है कि इतना खराब भी नहीं है, मैं किसी का ऐसा नहीं रखता, इसीलिए तुम मुझे बता सकते हो कि
तुम्हें क्या चाहिए। उसके बाद हम लुओ बैंग को देखते हैं जो कि मुस्कुराने लगता है। उसके बाद सीन प्रेजेंट में आता है और हम यूनफे को देखते हैं जो कि उस सर्टिफिकेट की मदद से ट्रायल को बहुत ही आसानी से पास कर लेता है और यूनफे ने ट्रायल को पास कर लिया है, इस बात का पता सभी को लग जाता है और ये देखकर ज़ेंग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। जिसके बाद ज़ेंग अपनी ड्रैगन पावर की मदद से उस ट्रेजर पर पंच मारने लगता है, जिसके बाद हमें उस ट्रेजर में कुछ हलचल होते हुए दिखाई देती है और वे एकदम से ब्लास्ट हो जाता है। जिसके बाद हम ज़ेंग को उस ट्रेजर के अंदर देखते हैं जहाँ पर हम 4 गोल्डन आर्मर पहने हुए बंदों को देखते हैं जो कि उस ट्रेजर की हिफाजत करते थे। उसके बाद हम देखते हैं कि वे गोल्डन आर्मर वाले बंदे ज़ेंग पर अटैक कर देते हैं और ज़ेंग भी उनके साथ कॉम्बैट फाइट करने लगता है। कुछ टाइम के बाद ज़ेंग उन सबको हरा देता है और उस ट्रेजर से बाहर आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि वे ट्रेजर वहीं पर ही डिस्ट्रॉय हो जाता है और ये देखकर यूनफे का चमचा घबराने लगता है। जिसके बाद ज़ेंग उसे लात मार करके पीछे गिरा देता है। उसके बाद हम मुहाव को देखते हैं जो ज़ेंग के पास आता है और उसकी तारीफ करने लगता है। उसके बाद ज़ेंग उन सभी से कहने लगता है कि हमें जल्दी करनी होगी, सूर्यास्त से पहले हमें चोटी पर जाना होगा। उसके कुछ टाइम बाद सूर्यास्त होने वाला होता है जहाँ पर मुहाव ज़ेंग से बताता है कि हम बस थोड़ी ही दूर और है। जिसके बाद वे सभी ट्रायल की तरफ बढ़ने लगते हैं और कहता है कि ये ट्रायल इतना खतरनाक नहीं था लेकिन आने वाले ट्रायल जो है वो बहुत ही ज्यादा डेंजरस होने वाले हैं। जिससे सुनकर कुछ लोग बोलने लगते हैं कि क्या आने वाले ट्रायल इससे भी ज्यादा खतरनाक होंगे, जिस पर मुहाव एग्री होते हुए बोलता है कि वो जगह बहुत ही खतरनाक है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर ये सीरीज आप सभी को पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स पर ये वीडियो जरूर से शेयर करना ताकि वे भी इस सीरीज का मजा ले सके। मिलते हैं अगले एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।